विश्व सनातन धर्म की। चले झंडा सनातन धर्म की ध्वजा विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले लहराएंगे। Modest song 1 2. Modest 1 2. युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब तक चांद सूरज तारा, जब तक चांद सूरज तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। महावीर जाने संसारा, महावीर जाने संसारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय। चले बाबा जी की ध्वजा को फहराते हुए, धर्म सनातन की ध्वजा को लहराते हुए आप परिवार और चले आएंगे और हम लोग यहाँ से शीघ्र ही आरती की ओर बढ़ते हैं।
टीवी तथा सूचना पुनः एक बार फिर सभी को अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और चले बारी आती है आरती। आज श्रीमान तथा श्रीमती आनंद प्रसाद परिवार द्वारा और गणपति महोत्सव को अगुवाई करते हुए उन्हीं के सानिध्य में आज इस सन 2025 की महोत्सव जो है इसको हम लोग बड़े प्रेम से और मंदिर तले मना रहे हैं। तो इन परिवार द्वारा प्रथम आरती किया जाएगा, तत्पश्चात बारी बारी से हर कोई आकर के भगवान की आरती जो है इसको संपन्न कर सके। याद रखेंगे आरती के दौरान केवल आप लोग आरती ही करें। सभी को मौका दिया जाएगा फूल माला या भगवान को दक्षिणा इत्यादि अर्पण करना है या दंडवत इत्यादि करना है। आप लोग को हम लोग फिर यहाँ से मौका देंगे। आरती बड़े प्रेम से बड़े भाव से, यदि सती और पति साथ में है या सती पति साथ में है तो साथ में आ जाए, नहीं है तो कल से उनको तो चले। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गजानन भगवान ने की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। एक दंत दयावन चार भुजाधारी,
सदा वसन्तं हितयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते गौरी नारायणि नमोस्तुते गौरी नारायणि नमोस्तुते। थाली सामने रखेंगे, जल से आचमनी करें। ओम श्रीरम केशवाय नमः हरि ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। एक फूल उठा लो बेटा हाथ में, आरती की थाली पे 3 बार फेरा करा। ओम नमः श्री आरती के दर्शन तेजात्मा दिव्यम नमः श्री गणाधीश नमस्तुते नमः। थाली उठा लो, प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, गजानन महाराज की जय। चलिए सभी कोई बैठ जाएंगे और आरती की दर्शन करें। पंडित जी विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान ट्रस्टी कार्यकारिणी कमेटी पूजनीय पंडित जी सन 2025 की गणपति महाउत्सव को अगुवाई करने वाले श्रीमान तथा श्रीमती आनंद प्रसाद परिवार, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सज्जनों, स्वयं बाबा विनायक के चरणारविंद में मस्तिष्क को अर्पण करते हैं, जिन परमात्मा की कृपा से आज हम और आप सभी को जीवन में एक बार फिर ऐसी सुमंगल अवसर प्राप्त हुई कि हम सभी कोई बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और आज बाबा जी के दरबार में अपनी उपस्थिति को दे करके भगवान श्री विनायक गणेश जी महाराज की महाउत्सव एवं उनकी जन्म दिवस जो है इसको बड़ी खूबी से आज मना रहे। देवियों तथा सज्जनों, भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी का जन्म जो है वो हुआ था और सौभाग्य की बात है। और आज उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी समय के अनुसार हम सब बड़े प्रेम से इस महा उत्सव को और आज अपने इस आलीशान और विशाल मंदिर तले बड़े धाम और धूम के साथ में एक बार मनाने के फिर और उतरे हुए हैं। देवियों तथा सज्जनों, कहते हैं गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है। कहते हैं गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सुर मिलता है। जो भी आता है इनके दरबार उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो आज देवियों तथा सज्जनों, बाबा जी की कृपा हुई आज हम भक्तों पर, हम साबू वासियों पर कि एक बार हम सभी को यह संजोग या सहयोग प्राप्त हुआ कि हम सब बाबा श्री गणपति महाराज की महा उत्सव को बड़े प्रेम से और सन 2025 के अंतर्गत में और परिवार के सानिध्य में विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की कमेटीगण सहित होकर के और इसको बड़े प्यार से, बड़े भाव से हम सब अपने इस विशाल मंदिर तले आज मनाने के हेतु अपनी उपस्थिति को दिए हुए हैं।
देवियों तथा सज्जनों, चले और सन 2025 की हमारे कथाकार रहेंगे कुछ समय तक भैया श्री भाई पंडित रजनीश महाराज जी बहुत ही सुंदर भाव से कथा को प्रचार प्रसार करते हैं। उनके साथ में हमारे प्रधान जी भी और भैया उपरोहित जी, और शायद अंत में होते होते भैया श्री शिवदयाल शर्मा जी का उपस्थिति हो जाए, ये यदि बाबा जी की कृपा हुई तो हम सब बड़े भाव से और बाबा जी की नारा लगाते हुए, और आज हम यूं कह सकते हैं कि 15 वर्ष हो गई गणपति महोत्सव को मनाते हुए हम सभी को, और आज विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले ये 15 वर्ष हो चुकी है। और आज 15 वर्ष के अंतर्गत में, जिसके अंतर्गत में एक बार ऐसा हुआ कोविड आया, हमको उस समय छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी साबू की जनता इससे विचलित नहीं हुए, फिर भी यथायोग जो जैसे सक पाया सभी ने मिलकर के भगवान गणेश जी का पूजन किया। और सौभाग्य की बात है जिसका न्यू सन 2011 में डाला गया, समाज सहित होकर के गणपति महोत्सव का न्यू या 2011 में हम लोगों ने यहाँ पर इस विशाल मंदिर तले डाला, और वहां से होते हुए और आज बाबा जी की कृपा से हम सब 15 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो देवियों तथा सज्जनों, ये हम सभी के लिए एक बहुत ही उमंग और खुशहाली की बात है कि हम सबको ऐसे अवसर प्राप्त हुआ कि हम सब बड़े प्रेम से और इस महाउत्सव को मना रहे हैं। तो चले बाबा जी की जय जयकार करते हुए गणेश चालीसा से आज की कथा प्रसंग जो है इसको हम लोग श्री गणेश करेंगे। गणपति बप्पा भूले तो नहीं हो कि बाबा जी 1 साल बाद आए। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, 1 2 3 4 गणपति बप्पा की। हाँ, नहीं भूले। 1 2 3 4 गणपति बप्पा की। 5 6 7 8 गणपति बप्पा हमारे साथ, तभी तो आए। जो हमारे साथ नहीं होते तो इनका प्रादुर्भाव नहीं होता। तो 5 6 7 8 गणपति बप्पा हमारे साथ। 8 9 10 11 12 गणपति बप्पा सबको प्यारा प्यारा, वो सबको प्यारा है। तभी तो जब वो आते हैं ना, कई बार जब बाबा आते कई लीलाएं को करते हैं ना, कई प्रकार की लीलाएं करते, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ आशीर्वाद भी करके जाते हैं। और जब जब आते हैं कभी बारिश लेकर आते हैं, कभी झूला लेकर के आते हैं, कभी ठंड लेकर के आते हैं। वो भगवान अपने लीलाएं को दिखाते हैं ना, इसीलिए तो उनको कहते हैं कि वो हमारे प्यारे प्यारे हैं। 13 14 15 16 गणपति बप्पा क्या हुआ? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। चले इससे आगे कल बढ़ेंगे। गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर वदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजाला जय 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 गणपति गणराय मंगल करण
बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछुअन भेद बढ़ायो, उसका मोर नसनी तुम भायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, कांवरियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सो बालक देखन कहु। बड़ कहि शनि दिग घोर प्रकाशा, बालक दिलउए गयो आकाशा। गिरगिरी विकल होए धरनी, छोड़ धरता गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की लखी सुत का नाशा। गरुड़ शनि सुखी धाये, काट चाक तो गन लाए। बालक के धर ऊपर ढालो, प्राण मांग सब शंकर गायो। नाम गणेश शंभु सब कीना, प्रथम पूज्य बुद्धि निधिवर कीना। बुद्धि सरिता जब शिव कीना, पृथ्वी कर निज नारीना। चले गणानन भरत उड़ाई, रति बरते तुम सोचि उपाई। शरणागत तुझे धरनी है, जिनके राज करिछ नाकीने। शनि गणेश के सिय दिया हरते, नमते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा भूति बढ़ाई, ये सहस मुख सके न गाई। भगवती रमणी रघुराई, कहु प्राण विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सोदर प्रभुदाता, जगत राघव राहुल भाषा। अवधु दयानि अमर कीजे, अपनी भक्ति भक्ति कछु लीजे। अवधु दयानि अमर कीजे, अपनी भक्ति भक्ति कछु लीजे। अवधु दयानि अमर कीजे, अपनी भक्ति भक्ति कछु लीजे। श्री गणेश चालीसा, पाठ करे घर ध्यान। जन्म मंगल ग्रह बसे, रहे जगत सम्मान। समवत रावण सहस्र दिशा, ऋषि पंचमी दिने। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। एक बार बोलो गजानंद महाराज की जय। चले बाबा गणपति महाराज की ध्यान करते हुए और हम शीघ्र ही यहाँ से गणेश महाराज की कथा में प्रवेश करेंगे। और आज की कथा प्रसंग हम वहां से लेकर के चलेंगे कि जबकि आज बाबा गणेश जी की जन्म उत्सव है, और जन्म उत्सव की कथा हम आदरणीय पंडित श्री रजनीश महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। चले हम सब उनके साथ में हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। एक
नाम संकीर्तन से हम लोग श्री गणेश करेंगे। चले सभी को अपने हाथ को जोड़ लेकर वत हो जाए, भगवान गणनायक को प्रणाम करेंगे। हरि उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवं महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ सन्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिर्गणं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। प्रेम स्वकुंड भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। चले भाव के साथ भगवान गणपति महाराज का वंदन करेंगे। गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
Hare
हरे 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 राम हरे हरे। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, विघ्नराज भगवान की जय। उपस्थित प्रिय भक्तगण, आए हुए प्राणी मात्र, पंडित जी, मंदिर के प्रधान जी, ट्रस्टीगण, कमेटीगण, आए हुए भक्तगण, आप सभी को जय श्री सीताराम, राधे राधे। जबकि आज बहुत खुशी की बात है, जबकि इस साल का गणेश चतुर्थी के अंतर्गत भगवान गणपति का जन्म उत्सव मनाने के लिए हम सभी को प्राणी मात्र अपना शुभ पदार्पण को दिए हुए हैं। आप सभी को सुस्वागत करते हैं अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर। धन है जबकि आज भगवान की कृपा से, भगवान की दया से हम सभी प्राणी मात्र का ऐसे पुनीत समय पर पदार्पण हुआ है। जबकि आज भगवान गणेश का जन्मदिन है, तो आज गणेश भगवान का हम जन्म उत्सव को मनाएंगे। और जबकि गणपति बाबा जब भी आते हैं, जैसे पंडित जी ने बताया कि ये कुछ देकर जाते हैं, और भगवान गणेश का अनेक लीलाएं हैं, अनेक जन्म कथा है, और कुछ कथा संक्षेप में हम श्रवण करेंगे। बहुत लंबी कथा नहीं रहेगा, बस छोटी कथा रहेगा, और कई इत्यादि आज हम काटेंगे। जैसे हम अपना जन्म उत्सव मनाते हैं, अपने परिवार में अगर किसी का जन्म उत्सव को मनाते, जन्मदिन हम मनाते हैं, तो भाव के साथ मनाते, प्रेम के साथ मनाते हैं। और इसी भाव के साथ आज हम सभी कोई भगवान गणेश का जन्म दिन को मनाएंगे। तो कहते हैं कि जब हमारा पुण्य उदय होता है, तब हम मानव का ऐसे समय प्राप्त होता है। चले एक हरिनाम कीर्तन करेंगे, सभी कोई कीर्तन में ताली बजाएंगे और अपना मन को शुद्धि करेंगे, मन को कथा में लगाएंगे। प्रेम से बोले गणेश भगवान की। गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन
प्रेम से गणेश भगवान की जय। उपस्थित प्रिय भक्तगण, जबकि आज भगवान गणपति बाबा का जन्म दिवस है और जबकि आज गणेश चतुर्थी है और आज सबसे महान बताया गया है कि गणेश भगवान का पूजन करने का, आज के दिन अगर जो भी कोई भगवान का पूजन करता है या व्रत करता है या भाव के साथ भगवान का ध्यान करता है, जैसे भी शक्ति अनुसार भगवान का जो पूजन करता है, जो भी चाहेंगे मनोवांछित फल भगवान गणेश अवश्य परिपूर्ण कर देंगे। उपस्थित प्रिय भक्तगण, जबकि आज के दिन गणेश भगवान को तुलसी भी चढ़ाया जाता है। अगर कोई अभी तुलसी दल गणपति बाबा को नहीं अर्पण किया हो तो आप चढ़ा सकते हो। और आज से लेकर 11 रात्रि तक यानी 11 दिवस तक भगवान गणेश जी का पूजन इस मंदिर पर किया जाएगा। क्यों नहीं आज केवल हम पूजा करें और कल बस विसर्जन कर देते या कथा शांति पाठ करते, पूजा शांति कर देते? क्यों आज से लेकर 11 दिन तक हम पूजा करते हैं? क्योंकि भगवान का पूजन करने से, सत्संग करने से, भक्ति करने से, जितना ज्यादा जब हम सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तब जाकर हमको फल प्राप्त होगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं कि हम इतना पूजा करते हैं, क्यों फल नहीं मिलता है। एक बात याद रखिए, अगर आप कुछ पेड़ को अगर बोते हो, मान ली जाए अगर बीन के पेड़ बोए हो तो लगभग 1, 2, 3 हफ्ता में बीन में फल आ जाएगा, बीन मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप आम के पेड़ बोगे तो कितना दिन बाद आम में फल लगेगा। इसी प्रकार जो भक्ति देर में प्राप्त होता है फल, वो बहुत मजबूत होता है। जैसे आम देर में फल देता है, देर में फलता है, लेकिन कितना दिन तक कभी आम सीजन में हर समय आम आता है। इसी प्रकार जितना भाव के साथ हम गणेश उत्सव को मनाएंगे आज से लेकर 11वें दिन तक, तब साल भर फल मिलेगा। अगर 1 रोज पूजा करेंगे या 2 रोज या 3 रोज तो हो इसके 1 महीना 2 महीना फल मिले। तो इसी प्रकार से समझने का भाव यह है कि जितना हम भक्ति करेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। और एक बात और है कि कभी कभी लोग सोचते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि क्यों गणेश भगवान का पूजन करते हैं, गणेश उत्सव में फिर लेकर जाकर और गंगा में विसर्जित कर देते हैं। अगर भाई आप कथा में आओगे या कथा को सुनोगे या सत्संग करोगे, तभी आप जान पाओगे कि इसका मतलब क्या है। आज मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जबकि ये हमारे मंदिर में जो ये गणेश भगवान का हम पूजन करते हैं, आज जो गणेश स्थापित हम किए हैं, ये जो भगवान का प्रतिमा है, ये जो गणपति भगवान का आज हम पूजन किए हैं और स्थापित किए हैं, ये जो गणेश भगवान है ये मट्टी का बनाया हुआ है। और आज से लेकर 11वें दिन तक इनका हम पूजन करेंगे और फिर अंतिम दिवस लेकर और जाकर समुद्र में या गंगा में विसर्जित कर देंगे। और जैसे विसर्जित करेंगे, गंगा माँ यानी कि माता पार्वती की एक जो बहन थी गंगा, वो अपने गोद में ले लेगी, यानी कि स्वयं अपने पुत्र समझकर गणेश भगवान को ले लेगी। और क्यों गंगा में हम विसर्जित करते हैं, जल में विसर्जित करते हैं, कार्य होता है कि 11 दिन तक इनमें जो ताप रहता है, यानी कि जो हमारा दुख रहता है, हर एक मानव के अंदर दुख है। आज इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी के अंदर में दुख है। लेकिन जब हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे, अपना दुख को जब हम बांटेंगे, अपना
जब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारे ऊपर क्या विपत्ति है, क्या संकट है, क्या दुख है, ए भगवान अंतिम दिवस भगवान अपना दुख, जो हमारा दुख है, संकट है, इनको भगवान अपने साथ लेकर और चले जाएगा। तभी हम मानो गणेश उत्सव को मनाते हैं। इसका यही अर्थ होता है। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और प्रिय भक्तगण, चलते हैं एक छोटी सी भगवान गणेश भगवान का जो जन्म की कथा उसको श्रवण करेंगे। अनेक अनेक पुराणों के अंतर्गत अनेक अनेक कथा बतलाया गया है कैसे गणेश भगवान का जन्म हुआ है। याद रखें, गणेश भगवान जो है वो पूर्ण पार ब्रह्म भगवान है। हम सभी के घट में वास करते गणेश भगवान। गणेश भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन लीला करने के लिए भगवान जन्म लिए। और अनेक अनेक दिन जब कल से अब कथा को श्रवण करेंगे कि भगवान के बारे में कथा हम करेंगे, क्यों भगवान के कान बड़ा है, नाक बड़ा है, मुंह बड़ा है। इसका मतलब होता है, कथा में आते हैं हम, जैसे नदी में हम जाते हैं नहाने के लिए, जल में जाते हैं नहाने के लिए, इसी प्रकार कथा में आते हैं नहाने के लिए, लेकिन जल में आते हैं जाते हैं नहाने के लिए बाहर का मैल साफ होता है। और बाहर का जो मैल है सभी छूट जाएगा, अंदर का मैल साफ करें, क्योंकि जब अंदर का मैल साफ हो जाएगा तब हम भगवान के धाम को जाएंगे, यानी कि शिवलोक को जाएंगे, जहां स्वयं भगवान गणपति महाराज विराजमान है। इस संसार में हम नहीं जानते कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगले वर्ष हम गणेश भगवान का पूजन कर पाएंगे, गणेश उत्सव मनाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। अभी समय है, अभी पूजा कर लो। आज प्रथम दिवस है, आज से लेकर 11 दिन तक भगवान गणपति महाराज का पूजन करेंगे और जन्म उत्सव को मनाएंगे। सभी कोई आए और धूम के साथ और बड़े भाव के साथ भगवान गणपति महाराज का जन्म उत्सव को मनाएंगे। गणेश चालीसा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि एक बार माता पार्वती ने विल्सन पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। माता बहुत तप करती है और माता पार्वती के पास कोई गण नहीं था। हर समय अगर माता कहीं भी जाती है कोई कार्य करने के लिए तो अपने साथ में गण चाहती है। अगर शिव के गण को रख देती तो शिव के गण तो शिव के सुनते हैं। तो माता पार्वती सोचती है अगर मैं अपने पास अपने गण को रखूंगा तब बहुत अच्छा होगा। और माता ने क्या किया, माता पार्वती ने अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। और यानी कि मैया बहुत तप किया, यज्ञ किया। और जब माँ यज्ञ करती है तो भगवान गणेश महाराज ब्राह्मण का रूप धर कर आता है और मैया उनका बहुत सेवा करती है। और मैया उनसे पूछती है और श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि माते पुत्र हेतु के लिए जो तप आपने किया है उससे मैं आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ की ही प्रकट होगा। यानी कि भगवान गणेश ब्राह्मण का रूप धर कर आए थे और गणेश भगवान ने कहा कि माँ मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके सामने एक दिन गणेश भगवान प्रकट होंगे और बिना गर्भ से प्रकट होगा और वह गणनायक होगा और गुण के खान होगा। कहा कर वे अंतर ध्यान हो गए और पलने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। और मैया जब जाकर देखती है तो गणेश भगवान पलना में विराजमान है। प्रेम से बोले गणेश भगवान की। और माता पार्वती की खुशी का ठिकाना ना रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। आप भी तरह फूल छोड़ दो। और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भय उत्सव मनाया, यानी कि बहुत बड़ा उत्सव को मनाया गया। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचे। और जब भगवान गणेश प्रकट हुए तो जितने भी देवी देवता हैं सब खुशी हो गए और खुशी के साथ सभी को भगवान गणपति का दर्शन करने के लिए आते हैं। और उस समय शनिदेव भी आ पहुंचे, लेकिन वे अपना दृष्टि
अवगुण ही वजह से बालक के सामने जाने से बचाने लगे। यानी कि शनि एक देवता है जिसके दृष्टि लगने से जो कार्य मंगल में होने को है वो अमंगल हो जाता है, यानी कि विघ्न बाधा लग जाता है जब शनि देव की दृष्टि आ जाता है। इसी प्रकार जब भी पूजा पाठ में तो नवग्रह देवता में नवग्रह देवता का पूजन किया जाता है। नवग्रह देवता में जो ग्रह का जो स्वामी होता है वो सबसे मुख्य शनिदेव है। प्रेम से बोले शनिदेव की। तो ऐसे लग रहा है कि अभी तक शनिदेव की कृपा है तभी बारिश हो रहा है, थोड़ा कम लोग आए हैं, तो कल से शनिदेव की आशीर्वाद लग जाएगा तो धीरे धीरे से मंदिर भरने लगेगा। ये गणेश भगवान की कृपा है। गणेश भगवान जब भी आते हैं तो जब धीरे धीरे से जब लोग जान जाते हैं कि गणेश भगवान आ गए, आज कितने लोग नहीं जान पाएंगे कि गणेश भगवान अब सब साबू में आ गए, तो आप लोग जाकर कल सबसे बता देना, जगा देना कि भैया गणेश भगवान आए हैं, आओ पूजा कर लो, भक्ति कर लो। और संकोच के साथ शनिदेव ने सुंदर बालक को देखा और जैसे शनिदेव गणेश भगवान को देखते हैं, लेकिन या क्या शनिदेव की नजर पड़ने की ही बालक का सिर आकाश से उड़ गया। जैसे शनिदेव देखता है गणेश भगवान को, गणेश भगवान का जो सिर है आकाश में उड़ गया और माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया, हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती के पुत्र का नाश कर दिया है। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उनका सिर काट कर ले आओ, और उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव हाथी का सिर लेकर आए और बालक के छड़ के ऊपर उसे रख दिया और भगवान शंकर ने उन पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनका गणेश जी नामकरण दिया और उन्हें प्रथम पूजन होने का वरदान भी दिया। इसी प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ है। एक यह कारण है कि गणेश भगवान कैसे जन्म हुआ है, और दूसरा कारण है कि एक समय माता पार्वती जब स्नान करने के लिए जाती है तो उपटन यानी कि चंदन से भगवान गणेश का एक मूर्ति बना है, उसमें भी जब माता पार्वती एक मूर्ति बनाती है और गणेश प्रकट हो जाता है और गणेश से कहते कि आप द्वार पर रहना, कोई अंदर आने नहीं देना। जब भगवान शिव जी आते हैं, अंदर जाना चाहते भगवान गणेश ने मना किया और बड़ा युद्ध हुआ। भगवान शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया और जब माता पार्वती आकर देखती है तो फिर से भगवान शिव जी साथ में भगवान विष्णु मिल करके और हाथी का सिर लगाए। एक यह कारण है। और पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव जी पंचतत्व यानी कि असुरों को मारने के लिए भगवान गणेश भगवान को प्रकट किया। यानी कि गणेश भगवान की अनेक लीला है। भगवान का जो लीला है अपरंपार है। जैसे हमारे लीला अपरंपार है उसी प्रकार भगवान की भी लीला अपरंपार है। भगवान की जो लीला है उनको हम पार नहीं पाएंगे। आज से लेकर 11 दिन तक कथा सुनेंगे लेकिन फिर भी भगवान का कथा का अंत नहीं होगा। तो प्रिय भक्तगण, भगवान का जन्म हम मानव हित के लिए हुआ है। भगवान आज हमारे मंदिर पर आए हैं, हमारे द्वार पर आए हैं, हमारे शरण में आए हैं। हम भक्तों के कल्याण करने के लिए आए हैं। भगवान गणेश नहीं चाहते कि कोई प्राणी दुखी हो। भगवान गणेश नहीं चाहते कि कोई की मनोकामना पूरा नहीं हो। गणेश बहुत दयालु है। बच्चों के लिए गणेश भगवान बहुत प्रिय है। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणेश भगवान की, विघ्नराज भगवान की, एक दंत भगवान की। चले यहाँ से आगे पंडित जी से आग्रह करते हैं, केक इत्यादि काटेंगे और फिर उनके बाद क्षमा प्रार्थना होगा, फिर शांति पाठ। चले हरिनाम कीर्तन। तब लेकर केक का तैयारी कर लो, चूड़ी वगैरह तैयार कर लो।
नाचने वाले भी तैयार हो जाओ। खुशी रहना चाहिए, हंसना चाहिए, मनोरंजन करना है, भगवान का दरबार है। जब हम खुशी से यहाँ से जाएंगे तो खुशी रहेंगे, अगर दुख के साथ हम बैठेंगे दुखी होकर जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो खुशी रहे, हंसते रहो, अगर हंसी नहीं आए चुट्टे खसो। प्रेम से गणेश भगवान की मंगल चरणा श्रीमान तथा श्रीमती आनंद जी से गुजारिश करेंगे आप लोग यहाँ सामने चले आएंगे और बाबा जी के जन्म उत्साह को मनाते हुए और बाबा जी की लाई हुई आप परिवार द्वारा जो गीत है उसको हम लोग गाएंगे। हम अपनी वर्षगांठ बड़े धाम और धूम से मनाते हैं ना। घर पर जब हमारी जन्म दिवस आती है हम लोग कितने धाम और धूम से अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, कई प्रकार के कार्य को करते हैं ना, बेहतरीन पार्टियां इत्यादि भी करते हैं। और आज हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम बाबा जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं और बड़ी सुंदर सी कथा पंडित जी लेकर के आए। देवियों तथा सज्जनों, कथा में कभी भिन्न मत करना, ये मत सोचना कि आज कथा में कुछ और सुनने को मिला है, कई बीते वर्ष कुछ और सुनने को मिला है। हर एक युग युग में, हर एक फलांतर में कथा का अलग अलग दृष्टिकोण है देवियों तथा सज्जनों। तो चले हम लोग बड़े धाम और धूम के साथ में बाबा गणेश जी के जन्म उत्साह को मनाएंगे। बेटे मिंगलेश जो है हम देख रहे हैं, जो कि भैया श्रीमान तथा श्रीमती आनंद जी के बेटे हैं, जो न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं और आज वो भी अपने प्रादुर्भाव को यहाँ पर दिए, इस महोत्सव के दिया। कई वर्षों से सोचे थे कि कब बोलते थे काका हमको कब मौका मिल जाए हम ये महोत्सव को मना ले, और आज ये परिवार इनको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं का ये रुख था, इन्हीं का ये सोचा हुआ कार्य था कि हम अपने परिवार सहित होकर के इस महोत्सव को हम लोग मनाएंगे। और चले हम उन परिवार को एक शानदार ताली से धन्यवाद देंगे। और हम देख रहे हैं कि मिलन जी के साथ में उनके बाएं अंग में बिटिया रानी खड़ी है। ये हमारे लिए नई है ना, ये मत सोचना कि ये परिवार के लिए नई है, परिवार के लिए नई नहीं है बल्कि परिवार की बहू रानी है, होने वाली है। तो आज उनको भी हम बिटिया रानी आपको स्वागत कर रहे हैं। चले गणेश जी की जन्म उत्साह मनाएंगे। हमको मालूम पड़ा था, पौराणी ने बताया, बोले मीनल ऑस्ट्रेलिया में बहुत भारी नाचते थे, तो चलो बेटा थोड़ा दिन हो जाया। हमारे भैया भी जी कम नहीं है। पंडित जी आप वही बैठे रहना, आप नहीं आना। मास्टर जी हाँ मास्टर जी खड़े हो जाइए। विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान जी कहाँ चले गए? प्रधान जी आइए। आज ये उत्साह मना ले, कल किसने देखा है? जैसे कि पंडित जी ने क्या खूब कहा है कि अगले वर्ष मौका मिले या ना मिले हमको मालूम नहीं है, तो आज बाबा जी के महोत्सव मनाइए। सब कोई खड़े हो जाए, सब कोई खड़े हो, चले खड़े हो जाए सब कोई खड़ा हो। सब कोई कमाई लाओ, सब कोई आज अपने गणपति का आया जन्मदिन, आज अपने गणपति का आया जन्मदिन। जितू आ जा, थोड़ा नाचो। साल
प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। चले, आनंद प्रसाद परिवार की जो मुखिया है उन्हीं के द्वारा हम बाबा जी की जो केक है इसको काटेंगे और बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करेंगे। चले, सभी को बैठेंगे, फिर बाद में प्रसाद रूपी ये आप सबको हम बांटेंगे। चले, आप दोनों हाथों में छुरी ले ले, छुरी लेकर के और बड़े प्रेम से जो केक है उसको काटेंगे। हालांकि हमको मालूम नहीं है, गणेश उत्सव कराते हुए 15 साल हो गया, लेकिन मालूम नहीं कि इनका जन्मदिन कितना हुआ है, ये मालूम नहीं। ये पूछना भी मत हमसे, हमको मालूम भी नहीं है ना। ये आदि है ना अंत है ना इनका मद है, इनका कब शुरुआत हुआ कब अंत होगा ये हमको नहीं मालूम। ये आदि अंत से चले आ रहे हमारे परम सत्य देव है जिनका हम उत्साह आज मना रहे। चले, आप लोग बड़े प्रेम से केक काटेंगे। ओम नमः श्रीरम ब्रह्मणे अर्पणम प्रतिग्रहत्वं दिव्यम नमः श्रीरम। हरि ओम नमः श्रीरम ब्रह्मणे अर्पणम प्रतिग्रहत्वं दिव्यम नमः श्रीरम। ठीक, उसको एक थाली में रखो, उसमें एक दरोई रखेंगे, एक फूल रखेंगे मिनल, एक तुलसी के पात्र और भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। ओम नमः श्रीरम ब्रह्मणे अर्पणम प्रतिग्रहत्वं दिव्यम नमः श्रीरम। गणाधीश नमस्तुते श्रीरम ब्रह्मणे अर्पणम समर्पयामि संप्रते नमः। चले, हम सब भगवान गणेश जी को बधाई देंगे एक शानदार ताली से। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चले, धुन में भागी बनेंगे। धुन के लिए हम लोग बाबा जी के ध्यान करते हुए शीघ्र ही धुन में भाग चलेंगे।
प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। फिर आप लोग बाजू रख दो, हाथ जोड़ करके आप परिवार बैठेंगे। चले देवियों तथा सज्जनों, आज प्रथम दिवस की कथा प्रकरण में हम विराम तले आ पहुंचे। देवियों तथा सज्जनों, कथा गणपति महोत्सव की 11 दिवस की रहेगी इस वर्ष, और हम सब बड़े प्रेम से अपने इस विशाल मंदिर तले इस महोत्सव को बड़े प्रेम से और बड़े भाव से मनाएंगे। देवियों तथा सज्जनों, कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाबा जी की नारा लगाते रहेंगे, बाबा जी का ध्यान धरेंगे, और एक ऐसा पर्व हम अपने सनातन ग्रंथ के अंतर्गत में मनाते हैं जिसमें भगवान की जन्म उत्साह से कथा प्रारंभ होकर के और हम लोग 11वें दिवस पर कर समाप्ति पर पहुंचते। माँ भगवती की कथा आती है, जिनमें नवरात्रि माँ की कथा चलती है, और भगवान श्री राम जन्म उत्साह मनाई जाती है वर्ष के पूर्व में। शिव जी की कथा आती है महाशिवरात्रि के अंतर्गत में, जिसमें भगवान शंकर जी के विवाह का प्रसंग चलती है। रामायण के अंतर्गत में रामचरितमानस के माध्यम से देखा जाए, भगवान राघव की कथा आती है, उनकी भी जन्म उत्साह मनाई जाती है, लेकिन प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी में समाप्त होकर के तब भगवान श्री राम जी की जन्म उत्साह मनाई जाती है। अष्टमी आई अभी हाल ही में, भादो महीने के अंतर्गत में 2 पर्व मनाई जाती है, जिसके अंतर्गत में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। दूसरी भगवान श्री गणेश जी की, और गणपति महोत्सव ही एक ऐसा पर्व है जहां पर भगवान के जन्म उत्साह से कथा प्रारंभ होकर के और हम लोग विराम तल लेकर के पहुंचते। देवियों तथा सज्जनों, तो चले बाबा जी से हम सब प्रार्थना करें कि परमात्मा, हे गणपति महाराज, रिद्धि और सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ को देने वाले भगवान गणेश जी, हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है। प्रभु, आपकी कृपा से, आपके सानिध्य में आज हम सब और आपके चरणारविंद में मस्तिष्क को अर्पण करते हुए, जबकि आज आपका प्रादुर्भाव हमारे इस विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले हुए, तो हम बड़े प्रेम से आपकी महोत्सव जो है, और हम सब ग्रामवासी, शहर के वासी, हम सभी कोई आपके इस महोत्सव को बड़े धाम और धूम के साथ में मनाएं। भगवान से विनय करें कि परमात्मा हमको शक्ति देना, भक्ति देना, कि हम आपके नामावली की जय जयकार कर सके। कहते हैं 1 क्लास 2 क्लास, गणपति बप्पा फर्स्ट क्लास। अब वो फर्स्ट क्लास आकर के बैठ गए। गली गली में शोर है, गणपति बप्पा डोन है। तो ये बतला देना सब में कि हमारे डोन जी आ चुके हैं ना? फिर कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, इस पे कुछ और नया लाए, ये कल बतलाएंगे। तो चले माँ बहने हाथों में आंचल ले ले, पुरुष समाज थोड़ा हाथ को खोलेंगे और शुभकामना के साथ में हम आज की प्रथम दिवस की कथा प्रकरण को विराम करने ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन
गौरवनभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पुत्रिणां सन्तो पौत्रिणां सन्तो निर्धनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, आज प्रथम दिवस सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आपके वंदन पूजन करने में कुछ भूला चुका हो, सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या नाम है। ओम नमः श्रीयं मंत्रिहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणं। ओम अस्तु मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति पृथ्वी शांति शांति ओषधया शांति वनस्पतय शांति 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 सर्वभूत शांति देव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गजानन भगवान की जय, अम्बे मात की जय, हनुमान जी भगवान की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। धन्यवाद देवियों तथा सज्जनों। आप परिवार हाथ में जो पावित्री पहने हो, मीनम बेटा हाथ में जो पावित्री पहने हो उसको निकाल के काठी को सामने वेदी पे रख के आप लोग पगे लगे और चले। एक बार पुनः फिर हम विशेष रूप से धन्यवाद इस वर्ष की जो परिवार अगुवाई कर रहे उनको आभार प्रकट कर रहे हैं कि आप लोगों ने और अपने कर्तव्य परायण होकर के जो संकल्प लिया उसको शिरोधार करते हुए उसको आज कार्य रूप दे रहे। इसके लिए आप लोगों को परिवार को साधुवाद पहुंचे। विशेष रूप से धन्यवाद हम अपने पंडित जी को दे रहे हैं कि पंडित जी आपने बड़े भाव से और आज छोटी सी कथा जो है और मार्मिक कथा देवियों तथा सज्जनों, मार्मिक कहने का भाव ये है, कथा जब हम करते प्रसाद की तैयारी करो, बोलने तो मरात्री बोलते रहिए। तो मार्मिक कहने का भाव है कि कथा का जो मेन पॉइंट है उसको लेकर के आओ, उसको श्रवण कराओ और जो महत्वपूर्ण कार्य है उसी पर हम लोग गोता को लगाए तो हमको कथा सुनने का भी बड़ा आनंद आता है। देवियों तथा सज्जनों, और कल सुबह का ये सूची कुछ इस प्रकार से है। कल सुबह की मंगल आरती ठीक सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होगी और कथा कल के गुलादास परिवार साथ में रोनल परिवार जो है इनके द्वारा
कल की सुबह और शाम की मंगल आरती संपन्न की जाएगी। मेरे साथ मेरे ख्याल से कोई मंडली भी है और वैसी सत्संग रामायण मंडली कुछ इस प्रकार से है जो जुड़ करके इनके साथ में और कल सुबह और शाम की मंगल आरती जो है इसको संपन्न करेंगे। तो देवियों तथा सज्जनों, पुनः सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और यही आशा रखता हूँ कि आप सब जो है इसी तरह से तादाद में आते रहेंगे और सब साथ देते रहेंगे कि इस वर्ष की महोत्सव को हम सब बड़े भाव से, बड़े धाम और धूम के साथ में और मंदिर तले मना सके। देवियों तथा सज्जनों, वेदी सभी के लिए खुली हुई, हम कोई पाबंदी, कोई रेस्ट्रिक्शंस कुछ यहाँ पर इन प्लेस नहीं कर रहे। कमेटीगण जो है परिवार के साथ मिल करके प्रसाद की तैयारी करें, सूची है जो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं प्लेस कर रहे। मंदिर आप ही लोगों के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मंदिर के कमेटीगण ने ये बतला है, ये आप लोगों की मंदिर है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई हुई है। और इस महा उत्सव को हम जो बड़े प्रेम से यहाँ पर मनाते हैं, ये इसलिए मनाते हैं कि हम सब में भक्ति जागृत हो और हम सब बड़े प्रेम से परम इत्यादि जो है इसको मना सके। देवियों तथा सज्जनों, जिसको जब इच्छा हो बस इतना याद रखना कि आप पाक साफ होकर के पंडित जी से अनुमति लेकर के आप आकर के यहाँ पर भगवान का पूजन कर सकते हैं। जिस भी दिन आपको सहूलियत हो आप आकर के सब भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। देवियों तथा सज्जनों, मंदिर जो है संचालन होती है, इसमें भी कुछ खर्च लगती है ना, तो आप लोगों के दिया हुआ जो दान है इसी से मंदिर जो है संचालन होती है। यदि कोई दान इत्यादि देना चाहते हैं, हमारे ट्रेजरर साहब जो है बेटे राशु जी है, यही कहीं पास में है, आप उनको जाकर के अपनी दानावली दे सकते हैं और हम फिर वो दानावली यहाँ से करा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम यहाँ से बुला भी सकते हैं, अन्यथा आप चढ़ाना चाहें तो आप जाकर के बाबा जी के दरबार में चढ़ा सकते हैं। पुनः चले हम लोग यहाँ से प्रसाद का भोग लगाएंगे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पास हो जाए। तुलसी से जब आएंगे कर लीजिए दो काम। तुलसी से कर लीजिए दो काम। लेने को तुम्हारा भला और लेने को हरनाम। लेने को तुम्हारा भला लेने को हरनाम। तुलसी इस संसार में सबसे निर्भर, ना जाने इस देश में नारायण मिला। तुलसी विवाह बाग में सीते से गुलाल। तुलसी विवाह बाग में सीते से गुलाल। रहे भरोसे राम के तो पाथर पे हरियाण। रहे भरोसे राम के तो पाथर पे हरियाण। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
धन्यवाद भैया प्रवीण जी, विशाल, आप दोनों को शेष बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ करके और इस महाउत्सव के प्रथम दिवस में अपना योगदान प्रदान करें। इसके लिए आप दोनों को साधुवाद पहुंचे। देवियों तथा सज्जनों, जैसे मैंने पहले कहा कि यदि आप कुछ दान इत्यादि करना चाहते, विधि पर दंडवत इत्यादि करना चाहते, कुछ भी, तो आप सबके लिए विधि खुली हुई है। आज प्रथम दिवस थी, सुबह काल की वेला में स्थापना इत्यादि हुई, संध्या काल की वेला में कथा प्रसंग के साथ में महाउत्सव जो है इसका जागरण हुआ और ये यहाँ से अब श्री गणेश हो रही है। और ऐसे में आज प्रथम दिवस पर और महाउत्सव में भागी बनते हुए गणपति महापूजन को अगुवाई करते हुए श्रीमान तथा श्रीमती आनंद प्रसाद परिवार अपने तमाम परिवार सहित होकर के और आज विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर और गणपति महाउत्सव के अंतर्गत में 250 और $5 धन दान स्वरूप में और हमारे बाबा जी के दरबार में अर्पण कर रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, कल मुख्यतः सुबह काल की बेला में